100% मूंग खरीदी एवं अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों के साथ राजधानी भोपाल में सीएम के समक्ष मांगों को रखने के लिए रैली का आह्वान किया था, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ लगभग 13 संगठनों का समर्थन मिला। और सोमवार को किसान संगठन नर्मदापुरम सिठानी घाट पर मां नर्मदा की आरती के पश्चात भोपाल प्रस्थान के लिए तैयार थे। लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि हमारे नेताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस द्वारा रोक लिया गया। हमारे लोगों को नर्मदापुरम जिले के अलग अलग हिस्सों से आने नहीं दिया जा रहा है, इसका वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही किसान कांग्रेस ने भी आह्वान कर दिया कि अगर ये रवैया रहा तो किसान संघ के समर्थन में किसान कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी। सोमवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने सारे एंटर और निर्गम मार्गों को बंद किया हुआ है। जब इस विषय पर पुलिस के उच्च अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने किसी को नहीं रोका है, सिर्फ रूट डायवर्शन के लिए बैरिकेडिंग की गई है। जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को जो पदाधिकारी हम चाहते हैं आज तक के इतिहास में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जिला हमारा है, वो आप लोगों के कैसा हो गया। और आज यदि शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो संपूर्ण जवाबदार हमारे पहले भी सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण हुए किया था। हम प्रशासन और सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग जी, तो हम लोग आपके सपोर्टर है ना। नहीं सर, तो इस बार ऐसा क्या हुआ? तो सर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर चौधरी जी को डिटेन करने का काम सभी को आपसे निवेदन है सर कि जैसे डोलरिया में भी हमारे कुछ किसान साथी हैं, उनको भी छोड़ दें। के संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में 19 किसान संगठन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के पश्चात भोपाल के लिए पैदल मार्च कर रहे थे, जिसको नर्मदापुरम के जिला प्रशासन ने पूरा हमें कैद के रूप इसे खुद ही जेल बना दिया और हमें हमारे साथियों को गांव-गांव गलियों में और जगह-जगह कैद करके रखा गया है। हम शासन प्रशासन को बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें सभी हमारे बीच में लाया जाए और हमें यहाँ से शांतिपूर्वक जाने दिया। अगर हमें नहीं जाने दिया गया शांतिपूर्ण तरीके से तो हम धरना प्रदर्शन यही चालू कर देंगे। और मैं आपके माध्यम से जो दतिया में उपचुनाव होने वाला है वहाँ के मतदाताओं को निवेदन करता हूँ कि इनका पूर्ण रूप से सरकार का बहिष्कार किया जाए। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। सिवनी बनापुरा से नर्मदापुरम आए हैं। अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसानों को रोका गया है या रोका जा रहा है, तो इसमें कितनी सत्यता लगती है और क्या लगता है आपको? देखिए, सिवनी बानापुरा से लेकर के नर्मदापुरम के बीच में 3 चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं। पहला सिवनी के बाहर, फिर डोलरिया और फिर डोलरिया और नर्मदापुरम के बीच में। हम तीनों पॉइंट को बाईपास रास्ते से क्रॉस करते हुए जैसे तैसे यहाँ आए हैं और शासन प्रशासन को ये चेतावनी भी है, निवेदन है कि हम किसान हैं, अन्नदाता है, हमारे को अन्नदाता बने रहने दो, हमारे को आतंकवादी मत बनाइए। जिस प्रकार से शासन हमारे साथ व्यवहार कर रहा है जैसे कोई अघोषित आपातकाल इस देश में लागू हो चुका हो। अन्नदाता को क्या अपनी मांग मांगने का अधिकार नहीं है? क्यों हमें रोका जा रहा है? क्या शासन प्रशासन से, इस प्रदेश के मुखिया से, प्रदेश के राजा से, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है वो राजा रहता है, क्या राजा से प्रजा को मिलने नहीं दिया जाएगा? और क्या हम कोई गलत मांग कर रहे हैं? हमारे को जिस सरकार ने पिछले साल, जो पिछले 2-3 साल पहले हमारी फसल 1 एकड़ पे 5-5, 6-6 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी, हम कारण पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि हमारी वही फसल है, वही सरकार है, वही किसान है और वही मूंग है, 1 कुंटल 20 किलो क्यों हमारे से ली जा रही है? ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? आगामी आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हम लोग जा रहे हैं, हमारी बात रखेंगे और यदि शासन प्रशासन का ये रवैया रहा, यदि हमारे साथ ये व्यवहार शासन प्रशासन का रहा तो आगे और भी उग्र आंदोलन इस जिले में और इस प्रदेश में किए जाएंगे। सर, आप आज नर्मदापुरम आए हैं, होशंगाबाद आए हैं। अभी किसान न्याय यात्रा इटारसी में भी संपन्न हुई और आज ये यहाँ से कूच करने की एक कवायद चल रही थी जिसको रोका जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि रोका जा रहा है। आपको लग रहा है कि कोई रोका जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल रोका जा रहा है। मैं और बाबू भैया जब इटारसी से निकले तो वहाँ जो धोखेड़ा वाला तिराहा है
वहीं पर पुलिस की इतनी ज्यादा वो थी कि उन्होंने हमें दूर से ही देखा, तो वो कोशिश करने लगे कि हमारे पीछे आने की भी कोशिश करी। हम लोग फिर दूसरे रास्ते से निकल के यहाँ आए, फिर निटाया कोलामड़ी वाले रास्ते से होते हुए जेल रोड वाले रास्ते से हमें होके यहाँ आना पड़ा। दूसरी चीज ये है कि ये सरकार छात्रों को, किसानों को जो भी आवाज उठाएगा गलत, उसमें जो सरकार गलत करेगी उसके विरोध में, तो ये सरकार उनकी आवाज दबाने पे तुली हुई है। जैसे छात्रों की आवाज दिल्ली में दबाई, वैसे ही यहाँ किसानों की आवाज भी ये सरकार दबाने पे तुली हुई है, और ये चाह रही है कि कोई भी इनके खिलाफ, इनके गलत कामों के खिलाफ आवाज ना उठाए। तो लेकिन ये सरकार को समझना होगा कि जनता अब इनके विरोध में आ चुकी है, और निश्चित ही ये 2028 और 29 में मध्य प्रदेश और देश में भी सत्ता का परिवर्तन होगा। ये आने वाले समय का संकेत है। आप लोगों की क्या मांगे हैं और किस तरीके की अभी आपको लग रहा है शासन प्रशासन से जिस तरीके से द्वेष लग रहा है, शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी लग रही है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप बताओ, हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, हमको रास्ते में रोका जा रहा है। अभी निमसाड़िया के वहाँ पे लोगों को रोका, काजरखेड़ी बाबई विकासखंड के मीना को अंडरग्राउंड कर दिया उनने। ये कौन सी तुक है? और एक तरफ आप कह रहे हो कि अब हमारी हम किसी को नहीं रोक रहे, क्यों झूठ बोलते हैं? अब तो अपनी मांग रखने जा रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारी मुंह की हालत खराब है। अभी आगामी क्या रूपरेखा है आपकी? कृषि प्रधान जिला है ये, कृषि प्रधान जिला है, और यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे मूंग की खरीदी हो, चाहे गेहूं के रेट हो, चाहे धान में दवाई की बात हो, सब चीजों पर बड़ा बुरी स्थिति है इस समय। बीपी वगैरह जो है ना, ये सब परेशान हो रहे लोग बाग। लाइन लग रहा है, हर जगह लाइन लगेगा। जिसके घर में अगर 10 मेंबर है तो वो लाइन लग जाएगा, जिसके घर में एक है तो वो 10 दिन तक एक 2 दिन 4 दिन लाइन में लगेगा। मतलब कुल मिला के बात नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, और नहीं सुनी जा रही तो हम तो किसानों के सम्मान में यहाँ खड़े हुए। कांग्रेस, हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी अभी किसानों के सम्मान में वहाँ आए भी थे। हमारे जिलाध्यक्ष बाबू चौधरी और राकेश चौहान जी लगातार लगे हुए हैं किसानों के हित में एक बात करने के लिए, लेकिन उनके जू नहीं रहेंगे रही, और वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे हमें कितनी कहीं जाना पड़े, हमें जेल में जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हम बहुत परेशान हो गए हैं। अजय साहब, आप जिस तरीके से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं नर्मदापुरम में, और क्या वजह है और आज आप कहाँ समर्थन के लिए आए हैं किसानों के, तो जानना चाहेंगे क्या मैटर है? हमारे 13 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। उन्होंने आह्वान किया था कि आज 27 तारीख को चटानी घाट पर नर्मदा माँ का पूजन करने के बाद भोपाल के लिए कूच करेंगे, और यह 3 दिवस की यात्रा थी, और वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास का घेराव था। तो आज उसकी शुरुआत होनी थी, और आज हमने उनके स्वागत के लिए रामजी बाबा का स्थल चुना था कि कांग्रेस परिवार के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि जो हमारा कांग्रेस परिवार के सभी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो 3 मांगों के लिए, पहली मूंग की खरीदी 100% हो, दूसरा ई टोकन पे जो खाद की व्यवस्था है वो बंद की जाए, और किसानों को जो 12 घंटे बिजली है सिंचाई के लिए वो निर्बाध रूप से दी जाए। ऐसी 3 हमारी जो मांग है। हमारे कांग्रेस परिवार निरंतर संपर्क कर रहा है, गांव-गांव पुतला जलाया जा रहा है, गांव-गांव यात्रा निकाली जा रही है। अभी 2 दिन पहले जीतू पटवारी जी मतलब सिवनी विधानसभा मंडी और इटारसी मंडी में आए, उससे पहले पिपरिया और सुहागपुर में धर्मेंद्र चौहान जी आने के आंदोलन करके गए, और निरंतर आंदोलन चल रहा है। और वही तीनों मांगों को लेके हमारे बीच में जो हमारे किसान संगठन है, 13 किसान संगठन, उन संयुक्त मोर्चा के द्वारा इन मांगों के लिए वहां जाया जा रहा था। लेकिन आज आपने भी देखा है किस प्रकार ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि आज हम कश्मीर में रह रहे हों। हर चौराहे पुलिस और छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और किसानों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये सब लोग आए हैं जैसे तैसे करके, इधर उधर के रास्ते से आज यहाँ आए हैं कि हमको हमारे जो साथी जा रहे हैं लड़ने के लिए, उनका स्वागत करना है। इसके वरिष्ठ अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने किसी को नहीं रोका है, हमने किसी का भी रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया है। क्या इसमें कितनी सत्यता है? अब रोकना, वहाँ पूरा बैरिकेड लगाना, गाँव जाके किसानों को रोकना कि आप मत जाओ, तो अब पुलिस अगर ये बात बोल रही है तो फिर वो उनको क्या कहना, वो फिर ठीक है। लेकिन जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, आपने खुद देखा होगा, बैरिकेड पूरे जगह लगे हैं कि आने जाने वालों को रोका जा रहा है। तो ये स्थिति है इसके उसमें। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी
फैसला जनतंत्र का।